हेलो न्यू फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। ये है फन लव सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शूटिंग देखते हैं। फाइट खत्म हो चुकी है। हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी बंदूकें लगी हुई है। ये गन लगातार फायर करती जा रही है और सामने की तरफ जितने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उन्हें मारती जा रही है। इसी तरीके से ये एक ब्रिज के ऊपर से गुजरती है और फिर एक टनल के अंदर घुस जाती है, जिसके साथ ही ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है और इस टनल का गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये ब्रिज एक तरह से एक किला है जिसके अंदर काफी सारे बंदे हैं, जिनमें से एक मिंग भी है। मिंग के सारे साथी मिलकर इस ट्रेन के अंदर से सामान अनलोड करने लगते हैं। ये सारे का सारा मेडिकल का सामान है जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर रख दिया जाता है। अंदर पहुंचने पर मिंग कहता है, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। मेरे पास में भी ये इन्फॉर्मेशन आई है कि बॉर्डर्स के ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब हमारे लोग काफी तेजी से मरने लगे हैं, लेकिन मुझे यकीन है जब लिमिटेड फ्लो को लोग काफी तेजी से सीखने लगेंगे उस टाइम पर ये कैजुअलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसी टाइम पर फैंग वहां पहुंचता है और मिंग से कहने लगता है, मिंग, सोनिया, मैं और हमारे साथ के 3-4 बंदे और येलो जोन के अंदर जा रहे हैं। वहां पर हम मॉन्स्टर से फाइट करेंगे, खुद की ट्रेनिंग को और भी तेज करेंगे। क्या तुम भी हमारे साथ में चलोगे? अगर तुम हमारे साथ में चलते हो तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। तुम भी काफी कुछ सीख पाओगे और हमें काफी कुछ सिखा भी पाओगे। मिंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम जब भी यहाँ से निकलो मुझसे मिल लेना, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जंगल के अंदर मिंग काफी तेजी से भाग रहा है। मिंग के पीछे की साइड में उसके बाकी के साथी है जो कि मिंग को भागते हुए देख रहे हैं। इनमें से एक जिसका नाम डॉन लिन है वो कहने लगता है, मिंग की वो स्किल लिमिटेड फ्लो काफी ज्यादा शानदार है। इस जंगल के अंदर जितने मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। उनके ऊपर खतरनाक अटैक करके हम केवल अपनी एनर्जी को वेस्ट करते, वहीं जब हम उनके ऊपर थोड़े कमजोर अटैक करके उनको एक स्ट्रेटेजी में फंसा रहे हैं तो हमारा काम काफी जल्दी हो रहा है। इसी टाइम पर एक दूसरा बंदा बोलता है, ये बैठने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से मिंग का पीछा करना होगा। वो काफी दूर निकल गया है। अगर वो ज्यादा दूर निकल जाएगा तो दिखाई देना बंद जाएगा और तब उसका पीछा करना भी काफी मुश्किल होगा। एक तीसरा बंदा भागते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मिंग को इन जंगलों के बारे में काफी कुछ पता है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो काफी हद तक सेफ रहेंगे। मैं बेकार में इन जंगलों के अंदर खोना नहीं चाहता हूँ। यही सब बात करते हुए ये सारे स्टूडेंट्स मिंग के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे पहुंचकर ये देखते हैं मिंग आराम से एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। मिंग को देखकर एक स्टूडेंट कहता है, मिंग क्या हुआ? क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है? मिंग कहता है, सबके सब एकदम चुप रहो और सोचने की कोशिश करो। चीज सुनकर सारे स्टूडेंट्स एकदम शांत हो जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी घसीटने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर आसपास में जरूर से कोई स्नेक टाइप का मॉन्स्टर है, हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये स्टूडेंट इतना कहते हैं कि तभी यहाँ पर काफी सारे पाइथन आ जाते हैं और इन सभी को घेरना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एक बंदा कहता है, ये तो पाइथन सब ग्रुप है, इन्होंने हमें घेर लिया है, लगता है अब इनसे फाइट करनी होगी। इसी टाइम पर मिंग इनसे फाइट करने की बजाय जोर से हम उछल जाता है। ये देखकर फैंग कहता है, मिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना पाइथन से ग्रुप ने हम पर अटैक कर दिया है। ये पाइथन्स यहाँ पर आए हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पर जरूर से कोई सुपर टाइप का मॉन्स्टर होगा जो कि इनका लीडर होगा। मिंग कहता है, मुझे पता है और मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता हूँ। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मिंग के इतना कहने के साथ ही वहाँ पे जितने पाइथन होते हैं वो सबके सब मिंग को ही अपना टारगेट बना देते हैं। सभी सब मिंग पे अटैक करने लगते हैं। मिंग बिल्कुल ही घबराता नहीं है और इधर से उधर तेजी से भागना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड तक ऐसे भागने के बाद में वो एक जगह पहुंच कर रुकता है। पाइथन अभी भी मिंग का पीछा कर रहा है, लेकिन वो एकदम मिंग के पास में नहीं पहुंच पाता। मिंग के पास में पहुंचने से पहले ही वो अपने आप ही रुक जाता है। इसके बाद में मिंग जोर से चलकर बाकी स्टूडेंट्स के पास में आता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत चौंके होते हैं। सोनिया कहती है, मिंग तुमने ये कैसे किया? ये कहते सभी स्टूडेंट्स उन पाइथन से दिख रहे होते हैं। वो सभी पाइथन एक दूसरे के अंदर ही फंस चुके हैं और कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा। मिंग कहता है, तुम इसकी बात कर रही हो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसके लिए बस थोड़ी स्पीड और अच्छा फुटवर्क चाहिए और इसके अलावा स्टूडेंट के पास में एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वरना अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ये पाइथन जरूर से तुम्हें काट लेंगे, तब सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए इस तरह की रिस्क अक्सर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, बड़ी रिस्क मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैंने एक से लेकर एक ही बार में इतने सारे पाइथन को ढेर कर दिया। अब हम चाहें तो इन सभी को बड़ी सिन से मार सकते हैं, इनमें से कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए मिंग एक पाइथन के पास में आता है और कहने लगता है, इस पाइथन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसके स्किल्स के अंदर तुम्हें एक फर्क दिखाई देगा। हमें यहाँ पर एक स्पेशल स्किल दिखना है जो कि थोड़ा सा गोल हो। अगर हम उस जगह पर इस इंजेक्शन को डिटेक्ट कर देंगे तो हमें वहां से इस पाइथन का एक बहुत ही शानदार जहर मिल जाएगा, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें ताकि आगे आने वाले टाइम पर हम उन रिसोर्स का सही तरह से यूज कर सकें। हर एक मॉन्स्टर को मारने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा खुद की जान बचाना और दूसरा फायदा मॉन्स्टर से मिलने वाली चीजों से किसी और जीव की, हमारे चाहने वाले सभी इंसानों की जान बचाना। फैंग कहता है, लेकिन मिंग इस जहर से होगा क्या? क्या ये जहर सच में हमारे किसी भी काम का है? मिंग कहता है, ये बहुत ज्यादा काम का है। इस जहर के अंदर एक स्पेशल पावर होती है
कि अगर इसे हम पानी के अंदर डालकर काफी देर तक उबालेंगे तो धीरे धीरे इस जहर के अंदर से इसके सारे पॉइजन आइटम्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में ये जहर बचेगा ही नहीं। उसके बाद में इस चीज को कई जगहों पे यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ सुनने बोली लगती है। मिंग, तुम्हें तो इसके बारे में काफी कुछ पता है, तुम तो काफी प्रोफेशनल हो। मिंग कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं अक्सर ही मोस्टर से फाइट करता रहता हूँ, रोज ही मेरे हाथों से कई सारे मोस्टर मारे जाते हैं। ये सुनकर स्टूडेंट कहता है, क्या सच में तुम हर रोज मोस्टर्स को मारते हो? लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कल जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर तुम्हारा स्कोर कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, तुम लगभग हमारे बराबर ही थे। सोनी कहती है, चल छोड़ो जाने दो, हमने डिसाइड किया है हम टॉम स्टोन फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, वहां पर थोड़े ताकतवर मोस्टर्स मिलते हैं तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो पाएगी। मिंग कहता है, नहीं नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, वो जगह काफी खतरनाक है। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, वो जगह इतनी भी खतरनाक नहीं है। हाँ ये बात सही है, लिमिटेड फ्लो ताकतवर मोस्टर्स के ऊपर इतनी असरकारी नहीं है और तुम बाकी खतरनाक स्किल्स को यूज नहीं करते हो, इसलिए तुम वहां पर पूरी तरह से हमारे साथ में रह सकते हो। हम ताकतवर मोस्टर्स के ऊपर खुद आगे बढ़कर अटैक करेंगे और किसी मोस्टर को तुम्हारे पास में आने नहीं देंगे, तुम्हें बस वहां पर हमें गाइड करना होगा। मिंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मेरी बात को थोड़ा गलत समझ लिया है। मेरा मतलब था उस जगह पर मेरे बिना जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब तुम मेरे साथ में हो तो तुम्हें इस जगह पर जाने की क्या जरूरत है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर 3-4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पर एक ड्रैगन टाइप का बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है। उस जगह पर अक्सर ही ड्रैगन टाइप के सुपर मॉन्स्टर्स मिलते रहते हैं, हमें वहां चलकर उनसे फाइट करनी चाहिए। मैं उस मॉन्स्टर का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है, वो मुझे वहां पर मिल जाएगा। हम वहां पहुंचकर उस पर अटैक कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। मिंग की इस बात को बाकी सारे स्टूडेंट्स मान जाते हैं, वो सब के सब मिंग के पीछे पीछे इस दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर ये ड्रैगन है। शुरुआत में तो ये सब कुछ साथ में भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से मिंग अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इन सभी से कब दूर निकल जाता है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहने लगता है, ये मिंग को अचानक से क्या हुआ, इसने अपनी स्पीड को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? सोनिया कहती है, मुझे लगता है जरूर से मिंग को कुछ दिखाई दिया है, वो वहीं पर तेजी से भागता हुआ जा रहा है, हमें भी तेजी से उसका पीछा करना चाहिए, वहां पर जरूर से कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से हम थोड़ा आगे का सीन देखते हैं। इस जगह पर ड्रैगन ने बहुत बुरी तरह से कुछ लोगों पर अटैक कर दिया है और भी काफी सारे स्टूडेंट्स इस जगह पर आए हुए हैं। इनकी फाइट उस ड्रैगन साथ में चल रही है, ड्रैगन भगा भगा के इन सभी को मार रहा है। यहाँ पर कुछ रोबोट्स भी है जो कि इस जगह पर अटैक करके इस हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे कुछ फायदा नहीं हो रहा। ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत बुरी तरह से इन सभी के ऊपर फ्लेम थ्रो मार रहा है, लेकिन फिर भी इस जगह पर रोबोट्स लगातार आते जा रहे हैं। इससे वो सारे बंदे जो कि लगातार भागते जा रहे थे वो सब एक जगह पर रुकते हैं और कहने लगता है इस फाइट के अंदर हम जीत जाएंगे। यहाँ पर काफी बड़ी फोर्स आ चुकी है जो सबके सब इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये ड्रैगन ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन असल में इसका उल्टा ही होता है। वो ड्रैगन बहुत बुरी तरह से उन सारे रोबोट्स के ऊपर फ्लेम थ्रो मारने लगता है। ये सारे रोबोट साथ में मिलकर भी इस एक ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सभी रोबोट्स बुरी तरह से तहस-नहस हो जाते हैं। इसके बाद में वो ड्रैगन अपने हाथ पांव से वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। अधिकतर स्टूडेंट्स एक एक हिट के अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एंड तक फाइट करने की कोशिश करते हैं। वो सबके सब साथ मिलकर उनके पास में जितने वेपन्स होते हैं उन सभी की मदद से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा फायर करते हैं, लेकिन इससे उस ड्रैगन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो ड्रैगन उन सभी को बड़ी सही से सहन कर ले रहा है और दुगनी तेजी से उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। इसी तरीके से लगातार स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाती है और वो सबके सब हारने लगते हैं। इसी टाइम पर कुछ और ताकतवर मशीनें इस जगह पहुंच जाती है। इनके साथ में काफी सारे सोल्जर भी यहाँ पर आते हैं जो कि उछल के इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन मशीनों के सामने की साइड में लेजर गन्स लगी हुई है जिनका इफेक्ट इस ड्रैगन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से हो रहा है। इन मशीनों को देखकर इन स्टूडेंट्स के अंदर वापस से उम्मीद आती है कि किस तरीके से यहाँ पे जिंदा बच सकते हैं। तभी इनके अंदर एक और स्टूडेंट पड़ती है जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बैठा हुआ है और तेजी से इस तरफ आ रहा है। इस बंदे का नाम सूशैंग है और इसे देखने के बाद में सबके सब पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि अब तो वो बच जाएंगे। सूशैंग बहुत ताकतवर है, वो जरूर से इस ड्रैगन को संभाल लेगा और बाकी सबको बचा लेगा। ये स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं, इतने में इस ड्रैगन की नजर सूशैंग के ऊपर पड़ जाती है कि जोर से इसकी तरफ अपनी फ्लेम थ्रो मारता है। सूशैंग इस टाइम पर इस मॉन्स्टर इतना दूर होता है कि उसे उम्मीद ही नहीं होती कि इस मॉन्स्टर का अटैक इतना दूर तक पहुंच जाएगा। जब सूशैंग उस फ्लेम थ्रो को अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है तो बहुत डर जाता है, एकदम से अपने मॉन्स्टर को साइड में लेकर अटैक को डॉच करता है और फिर कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्रैगन इतनी दूर से मुझ पर अटैक कैसे कर पा रहा है, इसकी अटैक रेंज तो बहुत ज्यादा है। तभी वो ड्रैगन खुद ही सूशैंग के एकदम पास पहुंच जाता है। सूशैंग देख कहने लगता है इसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा तेज है, इस साइज में इतना बड़ा है, कितनी जल्दी मुझ तक पहुंच गया। ये कितने सूशैंग अपनी मशीन के ऊपर जोर से कूद जाता है और मशीन को ऑर्डर देता है कि तुम सीधे भागते रहो और इस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाओ। लेकिन सूशैंग की ये स्किल काम नहीं करती, उस मॉन्स्टर को अच्छी तरह से पता है उसे अटैक किस पे करना है। वो मॉन्स्टर उस मशीन को पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपना अटैक सूशैंग के ऊपर ही करता है। वो मॉन्स्टर अपने हाथ को इतनी जोर से घुमाता है कि उसका हाथ सूशैंग के दोनों पांव में पड़ता है और दोनों पांव एकदम से कट जाते हैं।
अपने पांव कट जाने के बावजूद भी सुशेंग के चेहरे पर कुछ अलग खास एक्सप्रेशन नहीं होते। वो बस कहने लगता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे पता है किस पे अटैक करना होता है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। ये कहते सुशेंग जीन पे गिरने से पहले ही अपने हाथ को उस मॉन्स्टर की तरफ करता है। उसके हाथ के अंदर से एक बड़ा सा वेपन बाहर निकलता है। तभी वो मॉन्स्टर भी अपना मुंह सुशेंग की तरफ बढ़ाता है उसे खाने के लिए। इस टाइम पर सुशेंग उस गन को फायर कर देता है। उस गन में से एक बहुत तेज लेजर निकलती है जो कि सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाती है और उस जगह पर बहुत तेज धमाका होता है। इस धमाके के बाद में सुशेंग जमीन पे गिरता है। उसके पांव बहुत मिट्टी से कटे हुए हैं, इसलिए वो उठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अभी दर्द दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो खुश है। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगता है ये मॉन्स्टर फाइनली मारा गया। इस मॉन्स्टर ने मुझे प्रोवोक किया था इतने खतरनाक अटैक को यूज करने के लिए, वरना तो मैं इसे अपने नॉर्मल अटैक से मारने वाला था। लेकिन चलो बढ़िया ही है, इस अटैक की भी टेस्टिंग हो गई। इस हाई वोल्टेज करंट के बाद में तो कोई भी मॉन्स्टर मेरे सामने जितना बच ही नहीं सकता है। ये कहते सुशेंग जो उस मॉन्स्टर को देखता है तो उसे पता चलता है वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो बड़ी आसानी से इस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर सहन कर गया है। वो जोर से गुर्राने लगता है। सुशेंग कहता है ये नामुमकिन है, मेरी ये बंदूक बहुत ज्यादा ताकतवर थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तब एकदम से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक तरफ से 3 बुलेट्स आके पड़ती है और ये कोई धमाकेदार बुलेट नहीं होती, बल्कि इसके अंदर कुछ अलग तरह की गैस होती है, जिसके पड़ने के साथ ही वो मॉन्स्टर थोड़ी सी दूर तक खो देता है और जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर उस जगह पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सबके सब एक तरफ देखने लगते हैं। उस तरफ मिलिट्री का एक प्रोफेसर आ रहा है जिसका नाम है हान सिंह। हान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा मजबूत है, इसके ऊपर किसी भी तरह कैनन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें इसे अंदर से मारना होगा। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर एक गैस का इफेक्ट किया है जो कि अंदर जाकर इसकी बॉडी में इम्पैक्ट करेगी। सुशेंग कहता है हान सिंह तुम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस फाइट को मैंने पहले अच्छे से संभाल रखा था, इस मॉन्स्टर को मैंने इतना कमजोर कर दिया था, उसके बाद में तुमने इस पर अटैक किया, इसी वजह से तुम्हारे अटैक कुछ इफेक्ट हो पा रहा है, वरना तो ये फाइट मैंने खत्म कर दी थी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट सुशेंग की बातों को पूरी से इग्नोर करते हैं और सबके सब केवल हान सिंह तो देखने लगता है। उन सभी को अब केवल हान सिंह से उम्मीद होती है। हान सिंह कहने लगता है सुशेंग तुम अभी पहले जैसे ही हो, बहुत ही घमंडी, तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारी बेकार की मशीनें इन ताकतवर मॉन्स्टर के सामने किस तरह टिक पाएगी। तुम्हें अभी समझ लेना चाहिए मॉन्स्टर्स और मशीनें, इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमेशा मॉन्स्टर की ही जीत होगी, क्योंकि मशीनों को कंट्रोल करना पड़ता है, मॉन्स्टर खुद की बॉडी को खुद ही कंट्रोल करते हैं। मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा तो खुद को हील कर लेंगे, लेकिन मशीनों के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मशीन के ऊपर अगर इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट हमेशा के लिए रहेगा, उसे खुद ही इंसान को ठीक करना होगा। सुशेंग कहता है बिल्कुल चुप रहो, मैंने कहा ना ज्ञान मत दो। हान सिंह कहता है तुम फिर से गुस्सा हो रहे हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो और अब शांति से यहाँ पर बैठे रहो और देखो मैं इस मॉन्स्टर को किस तरीके से पूरी तरह खत्म करता हूँ। हान सिंह के इतना कहने के साथ ही उस मॉन्स्टर को वापस होश आ जाता है। उसके ऊपर जिस भी गैस का इफेक्ट हुआ था वो खत्म हो चुका है। वो जोर से वापस घबराने लगता है। इसी टाइम पर हान सिंह जोर से चलता है और लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने बुलेट फायर करना शुरू कर देता है। सारी बुलेट उस मॉन्स्टर के मुंह में पड़ती है और चारों तरफ धुआं छा जाता है। लेकिन इस बार इस अटैक का इफेक्ट पिछली बार जैसा नहीं होता। वो मॉन्स्टर जोर से फ्लेम थ्रो मारने लगता है, जिससे उस जगह पर जो भी गैस होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है, उसमें से कुछ भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। जितेंद्र हान सिंह कहने लगता है ये क्या हो रहा है, मुझे इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगा था इन बुलेट से पिछले बार की तरह ही ये मॉन्स्टर वापस से बेहोश हो जाएगा, लेकिन इसको अब तरीका मिल चुका है। इसे पता है ये गैस हाई टेम्परेचर से पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। ये मॉन्स्टर ताकतवर होने के साथ में बहुत इंटेलिजेंट है। इसी समय वो मॉन्स्टर तेजी से हान सिंह तो भागना शुरू कर देता है। हान सिंह पीछे की तरफ भागता है और लगातार उस मॉन्स्टर फायरिंग करता रहता है। हान सिंह के पास में बहुत सारे वेपन्स है जो कि लगातार उस मॉन्स्टर पे फायर होते जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मॉन्स्टर को इस ट्रैक से बचने का तरीका मिल चुका है, इसलिए कुछ भी उस पर काम नहीं करता। जितेंद्र हान सिंह घबराते हुए सुशेंग से कहने लगता है सुशेंग अब तुम्हें कुछ करना होगा, जल्दी से कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे हम किस तरीके से इस मॉन्स्टर यहाँ पे रोक सके या फिर इसको किस तरह से मार सके। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें इन सभी को यहाँ से लेके जाना होगा और इसे कुछ करते हुए खुद की जान ही बचानी होगी। अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से ही इस मॉन्स्टर से फाइट करते रहे तो हमारा और इसकी पावर का कोई मैच नहीं है, ये हमें कुछ देर में मार ही देगा। सुशेंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ। हान सिंह कहता है तो जल्दी सोचो, हमारे पास में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है। सुशेंग कहता है एक आइडिया, जिसके लिए सुशेंग जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसमें चिल्लाते हुए कहता है कोई यहाँ पर है, कोई आसपास में दूर दूर तक जो कोई भी है यहाँ पर हमारी मदद के लिए आओ, यहाँ पर हम पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर अब जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सबके साथ सुशेंग की तरफ देखने लगते हैं। हान सिंह कहता है सुशेंग कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कोई ऐसे मदद के लिए होता तो अब तक यहाँ पर आता नहीं, यहाँ पर खतरनाक फाइट चल रही है, दूर दूर तक अगर कोई भी होगा तो मदद के लिए पहले आ चुका होता। सुशेंग कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कोई अभी अभी यहाँ से गुजर रहा हो और उसने अभी तक इस फाइट को भी कॉन्सेंट्रेट ना किया हो, हम यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकते हैं सिवाय मदद बुलाने के, तो जब तक कोई आइडिया नहीं आ जाता मैं यही करने वाला हूँ। और इस सब के अलावा इस मॉन्स्टर ने मेरे पैर काट दिए हैं, मैं कहीं भी मूव नहीं कर सकता।
तो तुम्हें मुझसे इससे अच्छे प्लान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हानसिंग कहता है तो तुम रहने दो, प्लान मैं ही बना लेता हूँ। मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान बटा रहा हूँ, तुम किसी तरीके से इस मॉन्स्टर पर अटैक करो। सोशेंग कहता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरी बैटल मशीन अभी भी यहीं पे ही है। किस्मत से इस मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक किया था, मशीन पर नहीं। स्पाइडर व्हीकल जल्दी से यहाँ पर आओ, हमारी मदद करो। सोशेंग की बात सुनते ही ये मशीन भागते हुए इस घर पहुंच जाती है। सोशेंग आई कहता है जल्दी से ह्यूमन किलिंग बोर्ड एक्टिवेट करो। ये सुनने के साथ ही वो स्पाइडर व्हीकल सोशेंग को अपने कुछ आर्म्स की मदद से कस के उठा लेती है और अपने सर की जगह पर उसे अटैच कर लेती है। इसके बाद में सोशेंग आई कहता है तुम सबके सब जल्दी से इस मशीन के टक जाओ, कहीं पे भी जहाँ कहीं भी तुम चिपक सकते हो अच्छी तरह चिपक जाना। हमें यहाँ से बहुत तेजी से भागना होगा जब तक हानसिंग इस मॉन्स्टर को संभाल रहा है। हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे, उसके बाद में इसकी मदद करने के लिए मुझे दोबारा भी आना है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स उस मशीन को कस के पकड़ लेते हैं। मशीन तेजी से वहां से भागना शुरू कर देती है। हानसिंग कहता है बहुत अच्छे, तुम यहाँ से भी जाओ, मैं कुछ देर उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाता हूँ और खोज करता हूँ यहाँ से बच के निकल सकूं। ये कहते हुए हानसिंग भी लगातार भाग रहा होता है, तभी एकदम से दो लड़कियां इस जगह पहुंच जाती है। यहाँ पे पहली लड़की के पास में स्प्रिट की पावर होती है जिसकी मदद से ये इस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। इस लड़की का नाम शाओ जियान है। इसे देखकर हानसिंग भागना बंद कर देता है और इसके अंदर इस मॉन्स्टर से फाइट करने की दोबारा से हिम्मत आती है। इसी समय हानसिंग नजर दूसरी लड़की पर पड़ती है। इसके पास में एक मैजिकल बीस्ट है और ये वही जंगली लड़की है जो कुछ टाइम पहले मैंग के साथ में थी। ये मैंग की एक क्लासमेट है। ये भी यहाँ पर आकर अपने बीस्ट की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इस तरीके से इस मॉन्स्टर के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। ये देखकर वो सभी स्टूडेंट्स जो कि इस मशीन के ऊपर बैठे हुए होते हैं उनमें से कहने लगता है देखो दो और स्टूडेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं और ये जो बाकी के दोनों हैं ये दोनों भी दो अलग अलग स्कूल के काफी ताकतवर स्टूडेंट्स हैं। दूसरा स्टूडेंट बोलता है तो फिर हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं, हमें ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे खड़े होकर इस फाइट को देखते हैं। तीसरा स्टूडेंट बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब हम इतने बड़े मॉन्स्टर को मरते हुए देखेंगे तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनकर चोसेंग जो कि उस मशीन में अटैच हो रखा है वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग यहीं उतर जाओ। ये कहते चोसेंग उस मशीन को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है जिसके साथ ही ये तीनों बंदे इस मशीन के ऊपर साइड में कूद जाते हैं या फिर कहना चाहिए न चाहते हुए भी मशीन के ऊपर से साइड में गिर जाते हैं। फिर चोसेंग इन तीनों की मदद करने के लिए वापस इनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही ये चारों बंदे साथ में खड़े हो जाते हैं और फिर प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरीके से इस मॉन्स्टर को हराना है। इतनी देर में ये मॉन्स्टर खुद को रिकवर कर लेता है और इन चारों के ऊपर जोर से फ्लेम थ्रो मारता है और ये चारों ही अटैक को डॉच कर लेते हैं। हानसिंग कहने लगता है यहाँ पर मेरे अटैक्स पूरी तरह से बेकार है, मेरी बुलेट्स का तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। शुजन कहने लगती है तो फिर तुम आराम करो, इस फाइट को मैं संभालती हूँ, इस मॉन्स्टर को मैं बीच में से काट दूंगी। जो कहते हुए शोजन अपनी तलवार जोर से घुमाती है, उसकी दोनों तलवारों के अंदर से ये दो बहुत तेज स्लैश वेव निकलती है जो इससे जाकर इस मॉन्स्टर की टकराती है। मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है। इस स्लैश वेव के मॉन्स्टर के टकराने के साथ ही उस जगह पर एक अच्छा खासा धमाका हो जाता है। हानसिंग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं यहाँ पर आराम करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम सभी को अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। जी कहते हुए हानसिंग उसके बाद जितनी बंदूकें होती है वो सारी सारी बाहर निकाल लेता है। उसकी चारों तरफ काफी सारी बड़ी बड़ी बंदूकें आ जाती है जिन सभी को वो एक साथ उस मॉन्स्टर पर फायर करने लगता है। लेकिन पिछले बार की तरह ही मॉन्स्टर इस बार भी जोर से फ्लेम थ्रो मारकर इस अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। सोशेंग कहता है तुम बेकार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये मॉन्स्टर तुम्हारे हर एक अटैक को वैसे बेकार कर देगा, इसलिए अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते सोशेंग अपनी मशीन के अंदर से कुछ छोटी छोटी मशीन बाहर निकालता है। सोशेंग की बड़ी वॉर मशीन के अंदर काफी सारी छोटे छोटे वॉर रोबोट्स है जो कि बाहर निकलकर उस जगह तो बढ़ने लगते हैं। हानसिंग कहता है जब तुम्हारे पास में ये छोटी छोटी मशीनें थी तो तुम अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे, अब तक अटैक करवाते इससे। सोशेंग कहता है ये मशीनें अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, इसका यूज तभी किया जा सकता है जब मेरे साथ में पूरी एक टीम हो और जो कि अब की बार है। मैं और मेरी सारी मशीनें मिलकर इस मॉन्स्टर का ध्यान डाइवर्ट करते हैं और बाकी सब इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करो। यहाँ पे सोशेंग जैसा कहता है बिल्कुल वैसे ही होता है। उस मॉन्स्टर का पूरा ध्यान सोशेंग की मशीनों पर चला जाता है। वो ड्रैगन काफी तेजी से इनके ऊपर फ्लेम थ्रो मारने लगता है। इसी का फायदा उठाकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही खतरनाक तरीके से जितने भी अटैक उन्हें आते होते हैं वो सारे उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज कर देते हैं। जब वो मॉन्स्टर सोशेंग के ऊपर लगातार फ्लेम थ्रो मारता जाता है और बाकी के स्टूडेंट्स उस मॉन्स्टर को मारते जाते हैं। स्टूडेंट्स की ये टेक्निक काफी तरह से काम करती है, मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ताकतवर इम्पैक्ट पड़ता है। फाइनली उसकी बॉडी के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर तक ऐसे अटैक करने के बाद में वो मॉन्स्टर मर जाता है। आखिरी में उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर एक बहुत जोर से ब्लड फायर की जाती है जिससे उस मॉन्स्टर का सर बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर इतना टाइम लग जाता है कि सोशेंग जो कि लगातार अपनी वॉर मशीन के ऊपर उस मॉन्स्टर की फ्लेम थ्रो को ले रहा था, उसकी वॉर मशीन पूरी तरह से पिघल जाती है। अब केवल उसके 4 पांव ही बचे हैं, बाकी की मशीन पूरी तरह पिघल के ढेर हो चुकी है। ये देखकर शॉन्जियन कहने लगती है ये मॉन्स्टर तो बहुत ताकतवर था, किस तरीके का मॉन्स्टर था ये, हम चारों को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ा तब जाकर ये एक मॉन्स्टर मरा। सोशेंग कहता है चलो ठीक है अब इस मॉन्स्टर की बॉडी को खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। मॉन्स्टर इतना ताकतवर है तो फिर इसकी बॉडी पार्ट्स भी काफी शानदार होंगे। ये कहते सोशेंग जैसे ही अपने लोहे के हाथ से उस मॉन्स्टर की मरी बॉडी को टच करता है उस मॉन्स्टर के अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं।
ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। मैंग ने रीइंकार्नेशन से पहले एक मॉन्स्टर को मारा था और उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकले थे। वैसे ही अब इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से जो टेंटिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं, ये सोशेंग की बॉडी को बुरी तरह जकड़ने लगते हैं। सोशेंग जल्दी से अपने सीने पे लगा हुआ एक बटन दबाता है, जिसके साथ ही वो हाथ जिसे उस मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा है वो तुरंत ही उसकी मशीन की बॉडी से अलग हो जाता है और फिर तेजी से अपने 3 आयरन हाथों के सहारे से ही उस मॉन्स्टर दूर चला जाता है। इसी समय उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से और जो टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। जिस भी जगह पर वहां पे कट लगे होते हैं उन सभी जगह से टेंटिकल बाहर निकलते हैं। ये देखकर शाओजिन कहने लगती है ये मॉन्स्टर तो म्यूटेंट हो रहा है। मैंने तो सुना था जब कोई मॉन्स्टर को 6 घंटे तक मारने के बाद में ऐसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तब वो म्यूटेंट होते हैं, और वो भी तब जब वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो। ये मॉन्स्टर हाई लेवल का तो था, लेकिन फिर भी इतना जल्दी इसका म्यूटेंट हो जाना ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। शाओजिन के इतना कहने के साथ ही वो मॉन्स्टर पूरी तरह से म्यूटेंट हो जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। ये देखकर ये चारों स्टूडेंट्स सोशेंग, हानसिंग, शाओजिन और वो चारों ही बहुत डर जाते हैं। शाओजिन कहने लगती है जल्दी से यहाँ से भागो। सोशेंग कहता है तुम सब यहाँ से भागो, मैं इसको अपने पीछे लगाता हूँ। ये कहते सोशेंग अपनी मशीन को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, जिसके साथ ही वो स्पाइडर मशीन वापस से रेडी हो जाती है। लेकिन तभी वो मशीन टूट भी जाती है। मॉन्स्टर मशीन के ऊपर एक जोर से अटैक करता है, जिससे मशीन का आधा से टूट जाता है। सोशेंग कहने लगता है ये बहुत ताकतवर है, इस तरीके से इसे रोकना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मेरे पास में एक और अच्छा आइडिया है। ये कहते सोशेंग अपनी मशीन के साथ में जरूर चलता है और फिर कहने लगता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट, मॉन्स्टर संभालो इसे। ये कहते सोशेंग खुद तो अपनी मशीन के ऊपर से कूद जाता है और मशीन को ऑर्डर देता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाए। मशीन बिल्कुल वैसे करती है, वो उस मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाती है और वहां पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। इससे मॉन्स्टर के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। मॉन्स्टर पे पहले इसे अटैक हो चुका है, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मॉन्स्टर बड़ी आसानी से इसे सर्वाइव कर जाता है। ये देखकर सोशेंग बहुत डर जाता है क्योंकि उसके पांव कटे हुए हैं, वो केवल कुछ मशीन टांगों के ऊपर है, जो भी केवल 3 ही बची है। फिर सोशेंग को एहसास होता है कोई भागते हुए इस तरफ आ रहा है। ये चिल्लाए कहता है कोई भी यहाँ और मत आओ, ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, इसकी पावर कोई भी संभाल नहीं सकता है। मैं किस तरीके से इसे यहाँ पर रोक के रखता हूँ। इसी टाइम पर हम देखते हैं हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर काफी लंबे टाइम के बाद में हमें दिखाई देता है। मैंग यहाँ पहुंच चुका है। वो हंसते हुए इस मॉन्स्टर देख कहता है ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, तब तो बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए मैंग अपने पास से 3 क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है और उन्हें अपनी तलवार के फिट कर लेता है और फिर तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है और लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे अटैक भी करता है। इसी टाइम पर मैंग के 3 साथी जंगल के अंदर से बाहर निकलते हैं, जिन तीनों के मैं नाम भूल चुका हूँ। ये लड़की बोलने लगती है मैंग तुम क्या कर रहे हो, वो लेवल 3 का अनडाइंग मॉन्स्टर है, म्यूटेंट हो चुका है, बहुत पावरफुल है, हमारी पावर का इससे कोई मैच नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। मैंग कहता है नहीं, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मारूंगा। इसी टाइम पर सेंजियो, जिसका पूरा ध्यान ऐसे भागने में होता है, इसको एकदम से ये आवाज सुनाई दी जाती है। ये पीछे मुड़ती है और कहने लगती है मैंग जाओ, क्या वो यहाँ पर आ गया है। इसी टाइम पर मैंग उस मॉन्स्टर के एकदम पास में जाने के लिए इस स्पाइडर मशीन के मलबे के नीचे से घिसकता हुआ उसे मॉन्स्टर के एकदम पास पहुंचता है और फिर उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैंग की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो मॉन्स्टर उसका में कुछ कर नहीं पाता, लगातार उसके ऊपर मैंग के अटैक पड़ते जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर भी मैंग पे अटैक करने की कोशिश करता है। मैंग उछल के अटैक को डॉच करता है और फिर उसी हाथ के ऊपर अपनी तलवार से मारने लगता है। इससे वो मॉन्स्टर बहुत इरिटेट करने लगता है। वो मैंग की तरफ देखकर जोर से घबराता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर अब तक जितने भी घाव लगे होते हैं वो तेजी से रिकवर होने लगते हैं। मैंग कहता है ये बुरा नहीं है, तुम्हारी रिकवरी रेट काफी शानदार है, लेकिन मेरे अटैक की स्पीड इससे भी ज्यादा तेज है। तुम्हारे कुछ भी ठीक करने से पहले ही मैं तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा खराब कर दूंगा। ये कहते हुए मैंग अपनी दोनों तलवार को जोर से घुमाने लगता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा से अटैक शुरू कर देता है। मैंग को इस तरह से फाइट करते देखकर सेंजू बहुत चौंक जाती है। वो कहने लगती है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम चारों मिलकर भी इससे इतनी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये लड़का अकेला ही इतनी बुरी तरह से इसके ऊपर सारे घाव कर रहा है। ये लड़का तो बहुत कमाल का है। इस लड़के के लिमिटेड फ्लो के बारे में हमने क्यों सुना ही था, लेकिन आज देख लिया इसके अंदर कितनी पावर है। इसी समय ये फाइट आगे बढ़ती है। मॉन्स्टर भी मैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर अपनी ब्रेथ मारता है। ये लड़की कहती है मैंग थोड़ा ध्यान से, वो तुम पर अटैक करने वाला है। इसी टाइम पर मैंग के ऊपर ये अटैक हो जाता है, लेकिन मैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी आसानी से अटैक को डॉच कर लेता है। संजू कहती है ये कैसे हो रहा है, इस लड़के ने वही खड़े खड़े अटैक को डॉच कर लिया। इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल घबराहट नहीं है, ये इस मॉन्स्टर के एकदम पास में फिर भी डरा हुआ नहीं है। इस लड़के के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं। यही सब कहते हुए ये सारे बंदे तो चुके हुए ही हैं, लेकिन इन सभी के अंदर केवल वही है जिसको पता है यहाँ पर उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंग अकेला इस पूरी फाइट को संभाल लेगा। वो आराम से साइड में बैठकर इस पूरी सीन को एंजॉय करने लगती है। वो देखती है मैंग के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है और मैंग बड़ी साइंस से थोड़ा सा हिल करी सभी अटैक डॉच कर रहा है। ये देखकर सिंजू कहती है ये लड़का तो बहुत फास्ट है। तभी सेंगजू को खाने की खुशबू आने लगती है, मीट पक रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, इस मीट को वो पका रही है। सेंगजू कहती है वो ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मीट कहाँ से मिला, और इस टाइम पर इतनी खतरनाक फाइट चल रही है और तुम वहां बैठकर खाना खा रही हो, ये सही नहीं है, फाइट पे ध्यान दो, हमें कभी भी मैंग की मदद करने की जरूरत पड़ सकती है। वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंग यहाँ पर आ चुका है, मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत पावरफुल है, वो अकेला ही इस फाइट को संभाल लेगा,
अगर अब यहाँ पर इस फाइट के अंदर मैंग भी हार जाता है तो हम सब मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेकार में कुछ भी करने से अच्छा है मैं यहाँ पे बैठकर इस मीट को एंजॉय करूँ और केवल इस फाइट को देखती रहूं। सिंगजू कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो लड़का इस फाइट के अंदर लिमिटेड फ्लो का यूज कर रहा है जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी छोटे छोटे इम्पैक्ट हो रहे हैं जिनको वो काफी तेजी से रिकवर कर ले रहा है। अगर उसको मारना है तो उसके ऊपर फैटल ब्लो डालने होंगे, काफी खतरनाक अटैक होने पर ही इस फाइट के अंदर हमारी जीत हो सकती है। तभी एकदम से हानसेन की आवाज आती है, सेंगजियो वहां देखो। ये सुनकर सबके सब वापस से फाइट के देखने लगते हैं। मैंग इस टाइम पर इस मॉन्स्टर के एकदम पास में है। मैंग ने मॉन्स्टर के ऊपर एक जोर से अटैक कर दिया है जिससे मॉन्स्टर का मुंह थोड़ा दूर उठ जाता है। यही मौका पाकर मैंग अपनी तलवार के अंदर लगे हुए तीनों क्रिस्टल से एक्टिवेट कर देता है। तीनों क्रिस्टल चमकने लगते हैं। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, नर्व बॉल एक्टिवेट। तीनों एक साथ उसके इतना कहने के साथ ही उसकी तलवार बहुत जोर से चमकने लगती है और तलवार का एक स्लैश उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ते ही उस मॉन्स्टर की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। इससे इस मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ये मॉन्स्टर हार मानने को तैयार नहीं है। बॉडी से सर अलग हो चुका है लेकिन फिर भी ये मैंग पे अटैक करने की कोशिश करता है। इससे कटे हुए सर के अंदर से कुछ बेले जैसी बाहर निकलती है और मैंग की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सेंगजू कहती है, मैंग अपने पीछे देखो, अभी भी वो तुम पर अटैक कर रहा है, वो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। तभी एकदम से ये सारी बेले मैंग के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर मैंग उछल के अटैक डॉच कर लेता है और सीधे इस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। मैंग जिस जगह पर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है उसी जगह पर इस मॉन्स्टर का हार्ट होता है जिसके अंदर मैंग की तलवार घुस जाती है। इसके साथ ही फाइनली ये मॉन्स्टर मर जाता है। इसी टाइम पर मैंग अपने पावर का यूज करता है जिससे उसकी तलवार के अंदर से एक बहुत तेज आइस निकलती है। इससे इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी बर्फ के अंदर बदल जाती है। फिर मैंग अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये लड़की मैंग से कहती है, मैंग जाओ, बहुत अच्छे, तुमने ताकतवर मॉन्स्टर को मार दिया। ये मॉन्स्टर म्यूटेंट हो चुका है और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। मुझे यकीन है जब इसके पार्ट्स को हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके पार्ट्स को हम बहुत महंगे बेच सकते हैं, हमें जल्दी से इसे लेकर यहाँ चलना चाहिए। मैंग कहता है, नहीं इस बार ये काम नहीं करेगा। जैसा कि तुमने कहा मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, अभी हमने इसे मार तो दिया है लेकिन ये म्यूटेंट हो चुका था, यानी कि इसके बॉडी पार्ट भी म्यूटेंट हो चुका है। वो भी एक बायोलॉजिकल बॉम्ब है। अगर हमने कुछ देर और इसके बॉडी पार्ट्स को ऐसे छोड़ दिया तो ये रास्ते में ब्लास्ट हो जाएगा और इसके सारे बॉडी पार्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। सेंगजू कहती है, तो फिर तुम क्या चाहते हो, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर मैंग हंसते हुए एक छोटा चाकू निकाल लेता है और कहने लगता है, हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें अभी ही इस मॉन्स्टर के सारे बॉडी पार्ट को हार्वेस्ट करना होगा। हमारे पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। ये कहते हुए मैंग उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कट लगाता है। कट लगते ही उस जहर के अंदर से कुछ बेले बाहर निकलती है और मैंग पर अटैक कर देती है। मैंग जल्दी से अपने छोटे से चाकू से ही उनसे बेलों को काट देता है और फिर उनमें से एक टुकड़े को पकड़कर एक बोतल के अंदर डालने लगता है। ये देखकर हानसेन कहने लगता है, क्या तुम्हें ये काम आता है? तुम्हें पता है ना हार्वेस्टिंग काम कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर तुमने यहाँ पर एक भी गड़बड़ कर दी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा जिससे इस मॉन्स्टर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है वो वेस्ट हो जाएंगे, हमें भी काफी सारी चोटें लग सकती है। मैंग कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हार्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी सारी बुक्स पढ़ी है। सोशेंग कहने लगता है, वैसे हमने यहाँ पर कुछ लोगों की जान बचाई थी, वो लोग गए कहाँ पर? एक दूसरा बंदा जो कि मैंग के साथ में हर बार आया था वो कहने लगता है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने कुछ लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा था, हो सकता है वो वही हो। मुझे लगता है अब तक तो वो सेफली बेस तक पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। इन लोगों के बीच में ये बातें चली रही होती है। धीरे धीरे मैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर जो कट लगाया होता है उस जगह से उस मॉन्स्टर के कटे हुए हार्ट को बाहर निकाल लेता है। ये इस मॉन्स्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे देखकर वो कहने लगती है, दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता जब मैं इसे खाऊंगी तो मुझे मजा आएगा। इसी टाइम पर आसपास जंगलों के अंदर मॉन्स्टर्स की काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। वो तेजी से इस तरफ आने लगते हैं। मैंग बहुत घबरा जाता है। वो कहने लगता है, हमने जिस चीज को यहाँ बाहर निकाला है ये बहुत खतरनाक है। तुम इसे एक तरह का फंगस समझ सकते हो जो कि इस जगन की बॉडी के अंदर था। ये फंगस हमेशा एक लौता नहीं होता है, इसके साथ में और भी काफी सारे होते हैं। यानी इसका मतलब आसपास में ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जिनकी बॉडी के अंदर इस तरह का फंगस होगा। इसकी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर ये फंगस था, इसी वजह से ये मॉन्स्टर खुद की बॉडी को इतने म्यूटेंट कर पाया। इस सब के अलावा इस फंगस की एक और पावर होती है, जिस जैसे ये बड़ा होता जाता है इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। फुल बड़ा होने के बाद में ये अपने जैसे कब से बढ़ा सकता है। ऐसा हो सकता है हमारे हाथ में जो फंगस है ये एक होस्ट फंगस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है असली होस्ट फंगस कहीं और ही हो और वो लगातार अपने जैसे और भी बनाता जा रहा है। अगर सच में ऐसा है तो हम यहाँ पर अकेले नहीं है, ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर अकेला नहीं है। आसपास में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे जो कि तेजी से मरते आ रहे होंगे। उन्हें पता चल चुका होगा कि ये मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर ये बंदा बोलने लगता है, तो फिर तुम क्या कह रहे हो, हमें क्या करना चाहिए? मैंग कहता है, क्या कर सकते हैं, भागो। मैंग की इतना कहने के साथ ही चूहों की एक बहुत बड़ी आर्मी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। सब के सब तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए मैंग एक साथी बोलता है, ये तो बहुत सारे हैं, क्या हमारे पास में कोई स्पेशल वेपन है, कोई भी ऐसा वेपन जो कि हैवी डिस्ट्रक्शन कर सके? उसके बाद में हम इन सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मार सकते हैं। इसी टाइम पर मैंग भागते हुए अपनी स्किल का प्रचार करने लगता है। वो सेंगजियो के पास में आता है और उसे कहने लगता है, मिस सेंगजियो,
आपके स्टेमिना के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, कैसा रहेगा आप मेरी नई स्किल डेयर डेविल के ऊपर ट्राई करें। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपकी पावर काफी बढ़ सकती है। आपके इस ज्यादा स्टेमिना से हमें भी बहुत फायदा होगा। इस यहाँ पर पीछे से आवाज आती है, डेयर डेविल ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। ये आवाज वू की थी। मैंग पीछे मुड़कर देखता है, वो खुद अपने मॉन्स्टर बैठने के बजाय उसे एक मॉन्स्टर को अपने कंधे पे उठा रखी है। मैंग कहने लगता है, वो ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें उसके ऊपर बैठना चाहिए। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा स्टेमिना ज्यादा अच्छा है, मेरा मॉन्स्टर का वजन बुरी तरह से थक चुका है, इसलिए मैंने इसे उठा रखा है। इसी टाइम पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंग के साथ का ये लड़का एक पत्थर चक्कर जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरने के साथ ही इसके पाँव के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। ये खड़ा नहीं हो पाता, ये जोर चिल्लाने लगता है, मेरा पाँव बहुत तेजी से इंजर्ड हो चुका है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, कोई मदद करो। इसी टाइम पर पीछे की तरफ से मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी इसके पास में आ रही होती है। इसे देखकर सबके सब काफी डर जाता है। इसी वजह से मैंग के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वो जल्दी से उस स्टूडेंट को उठा लेता है और उसे उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। कुछ देर तक भागने के बाद में वो कहने लगती है, अब वो चूहे हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं, शायद से हमें रुक जाना चाहिए। इसी टाइम पर मैंग ने जिस बंदे को उठा रखा होता है वो कहने लगता है, तुमने मुझे बहुत ही गलत तरीके से उठा रखा है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा है। इसी टाइम पर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, ये शिकायत करना बंद कर दो, मैं तो ये सोच रहा हूँ बैंग ने तुम्हें उठा भी कैसे रखा है, और इतना ही नहीं तुम्हें उठाने के बाद में वो तेजी से भाग भी पा रहा है। तुम्हें शिकायत करने के बजाय मैंग को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस वजह से तुम्हारी जान बच रही है, हम तो तुम्हें छोड़ के चल जाते। इसी टाइम पर इन चूहों की आवाज वापस तेज हो जाती है। सेंगजू कहने लगती है, ये बातें करने का टाइम नहीं है, स्पीड बढ़ाओ, मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। ये कहते हुए सेंगजू की नजर मैंग की ओर बढ़ती है। मैंग उनके पीछे नहीं है, उसने उस लड़के को जीन पे रख दिया है और फिर खुद अकेला उन मॉन्स्टर्स के बीच में चला गया है। तभी एकदम से वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सेंगजू कहने लगती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है, इसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी खतरनाक है। हानसिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इन स्टूडेंट्स के ये कहने के बाद में हम देखते हैं मैंग अकेला उन मॉन्स्टर्स के बीच में है। चारों तरफ से ये चूहे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर रहे हैं, जिन्हें मैंग अपने तलवार की मदद से तेजी से काटता जा रहा है। इसी टाइम पर इन स्टूडेंट्स की नजर पड़ती है, अधिकतर चूहे तो एक अटैक के अंदर मर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चूहे ऐसे हैं जो कि मरने के बाद में खुद को म्यूटेंट कर रहे हैं। ये देखकर हानसिंग कहने लगता है, क्या हमारा इस तरह से यहाँ पे खड़े रहना ठीक होगा, क्या हमें उस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो जिसने उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर उठा रखा है उस जिन पे रख देती है और उसे कहने लगती है, लेपर्ड तुम्हारी सवारी पूरी हुई, अब तुम मुझे सवारी कराओगे। ये सुनकर वो लेपर्ड बहुत उदास हो जाता है। तभी सोजेंग बोलने लगती है, अब सबके सब आगे बढ़ो, मैंग की मदद करो, इस फाइट के अंदर हम उसे अकेले लड़ने नहीं देंगे। सेंगजू के इतना कहने के साथ ही वो सबके सब तेजी से मैंग की मदद करने के लिए उन मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर इन दो बंदों के अंदर भी फाइट करने की इच्छा आती है। एक तो वो है जो कि घायल है और दूसरा वो है जिसने मैंग के बाद में इसको उठा रखा है। इसका नाम फैंग है। घायल स्टूडेंट फैंग से कहने लगता है, फैंग अब मुझे जेल पे रख दो। फैंग वैसे ही करता है। इसके बाद में स्टूडेंट अपने पास से एक सिरप निकालता है और उसे अपने गले में लगा कहने लगता है, अब चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर मेरी भी एक रिस्पेक्ट है, मेरे सामने इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, उसके बाद में मैं केवल इन पैरों का बहाना बनाकर साइड में बैठ नहीं सकता हूँ। जब यहाँ पर सबके सब फाइट कर रहे हैं तो मैं भी फाइट में शामिल होऊंगा। इसी के साथ ये भी उस फाइट में शामिल हो जाते हैं। सबके सब मैंग के पास में आकर उन चूहों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट स्टार्टिंग में तो अच्छी चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चूहे हैं वो सबके सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे मरे हुए चूहे खुद को म्यूटेंट करने लगते हैं। इस तरीके से ये फाइट वापस से मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। मॉन्स्टर की पावर अब बढ़ चुकी है। फाइट करते हुए ये गर्लफ्रेंड बोलने लगता है, इन मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैंग बताओ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें देखकर हम जोश में इस फाइट के अंदर कूद गए, लेकिन अब जल्दी ही पिटाई शुरू होने वाली है। इसी टाइम पर उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मैंग सोच रहा होता है, ये सारे मॉन्स्टर्स केवल कठपुतली है, मुझे इनमें से मेन वाले को मारना होगा। इन सभी के अंदर उस फंगस का इम्पैक्ट हुआ है, इस वजह से म्यूटेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस फंगस के मेन होस्ट को मार देता हूँ तो इन सभी के अंदर जो भी म्यूटेंट पावर है ये काफी कम हो जाएगी। ये सोचकर मैंग थोड़ा ध्यान लगाने लगता है। इसी टाइम पर ये गर्लफ्रेंड बोलता है, मैंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े क्यों हो गए, जल्दी आओ मेरी मदद करो। मैंग कहता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, मैंने तुम्हें फाइट में कूदने के लिए नहीं कहा था, जब तक मैं ध्यान लगा रहा हूँ कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कहने के बाद में मैंग वापस से अपना कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और सोचता है, इंसानों की आंखें पूरी से लिमिटेड होती है, हमें केवल कुछ थोड़ी तक ही दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करूं तो काफी दूर तक की चीजों को अपने आसपास महसूस कर सकता हूं। उसके बाद में मुझे समझ में आ जाएगा इस फंगस का मेन होस्ट कौन है। मैंग की ये टेक्निक काम कर जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद में उसे उन चूहों के अंदर से सबसे मेन वाला चूहा जो कि व्हाइट रंग का है और सबसे ज्यादा म्यूटेंट हो चुका है उसका पता चल जाता है। ये देखकर मैंग बहुत खुश होता है और कहने लगता है, मुझे पता चल चुका है, इनके लीडर को मैं मारने जा रहा हूँ, तुम बस कुछ देर तक इन सभी को संभाल के रखो। जगह तो मैंग तेजी से इस मेन चूहे की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके रास्ते में जितने भी चूहे आते हैं उन सभी को मैंग 2-3 टुकड़ों में काट देता है। यहाँ पर कोई भी मैंग को इस व्हाइट चूहे के पास में पहुंचने से रोक नहीं पाता। एकदम एंड में पहुंचकर मैंग जोरों से चलता है और इस मॉन्स्टर की तरफ आते हुए इसे कहने लगता है, तुम इन सारे चूहों को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो, इससे पता चलता है तुम्हें कितना दिमाग है। महंगे कह रहा होता है तो बीच में वहां पर जितने भी चूहे होते हैं वो उछल के उस पर अटैक कर देते हैं,
जिनमें घूम के 3-4 टुकड़ों में काट देता है और फिर इसी तरीके से तेजी से नीचे आता हुआ उस व्हाइट चूहे को भी 2-3 टुकड़े कर उसकी पूरी बॉडी को अलग थलग कर देता है, जिसके साथ ही ये फाइट लगभग खत्म हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। इसे मारने के बाद में मैंग सोचने लगता है ये क्या हुआ, ये इतना आसानी से नहीं होना चाहिए था। ये रेड मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला, यानी कि इसका मतलब इस फंगस का मेन होस्ट ये नहीं है, कोई और है। इसी के साथ मैंग वापस से अपना कुछ ध्यान रखने लगता है। उसे फील होता है यहाँ पर एक और बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है। इसी टाइम पर बाकी स्टूडेंट्स जो कि उन चूहे के साथ फाइट कर रहे हैं उनमें से एक चिल्ला कहता है मैंग जल्दी अपने पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे है। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही मैंग के पीछे की साइड से जुबिंग की जैसे एक अर्थ फॉर्म बाहर निकलता है और मैंग पे अटैक कर देता है। मैंग जल्दी साइड में होकर अटैक को डॉज करता है और इस मॉन्स्टर को देख के सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे जितने भी रेड्स है इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, रेड्स को रेड किंग ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही उल्टी चीज हुई है, रेड्स को ये स्नेक कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं पहले ही अपनी काफी एनर्जी को उस ड्रैगन के साथ में फाइट करने में और फिर बची कुछ एनर्जी को इन चूहों के साथ में फाइट करने में यूज कर चुका हूँ। मेरी बॉडी में अब ज्यादा एनर्जी नहीं है। मैं किसी और को भी मदद के लिए नहीं बुला सकता क्योंकि वो वहां पर अपनी फाइट कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस फाइट को खत्म करने का जल्दी ही खुद ही तरीका निकालना होगा। इस टाइम पर वो दूर से मैंग को इस तरह से खड़ा देख लेती है। वो चिल्ला कहती है मैंग तुम क्या कर रहे हो, ध्यान दो वहां पर। इसी समय वो स्नेक अपने मुंह को जोर से खोलता है। उससे मुंह के अंदर से कई सारी जीवें बाहर निकलती है जो कि मैंग पे अटैक कर देती है। मैंग जल्दी से अपने स्वॉर्ड से उन सारी जीवों को काट देता है। लेकिन यहाँ पर उन जीवों की रफ्तार काफी तेज होती है और मैंग की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है क्योंकि वो थक चुका है। उन सभी जीवों में से 2 जीवें मैंग के एकदम पास से पहुंच जाती है, जिन्हें मैंग जल्दी से अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि वो जीव है वो बड़ी सन से इधर उधर घूमकर मैंग की डिफेंस को बुरी तरह से बेकार कर देती है और फिर उसके दोनों हाथों पे जोर से लिपट जाती है। इसके तुरंत बाद बाकी जीवें भी उस पर लिपटने लगती है। इसी तरीके से उन जीवों के बीच में मैंग बुरी तरह जकड़ जाता है। जकड़ने के बाद में वो सोचने लगता है ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस अटैक को मैं रोकी गलत तरीके से रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा, अगर मैं नहीं सोच पाता हूँ तो ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। महंगी सोच रहा होता है। इसी टाइम पर मदद उसी के पहुंच जाती है। आसमान के अंदर किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद कुछ जीते तीर इस जगह पहुंच जाते हैं जिनके ऊपर कोई रस्सी टाइप लगा हुआ होता है, जिससे जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी से लिपट जाता है। इसके साथ ही उस मॉन्स्टर की बॉडी बुरी तरह जकड़ जाती है। अब वो मैंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। इसके बाद में मैंग आसमान में दिखता है। आसमान में रेड रंग का एक फायर मॉन्स्टर है। थोड़ा गौर से देखने से पता चलता है ये कोई फायर मॉन्स्टर नहीं है बल्कि किसी स्टूडेंट की स्किल है। इसी स्टूडेंट के पास में 20 सोल फिमिक्स की पावर है और इसी फिमिक्स के अंदर से ये जंजीरें बाहर निकल रही है जिससे ये मॉन्स्टर बुरी तरह जकड़ चुका है। मैंग और सभी स्टूडेंट्स को देखकर ये वाला स्टूडेंट बोलने लगता है आप लोगों की मदद करने के लिए मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये फाइट अब खत्म हो जाएगी। इस बंदे को देखकर मैंग पहले तो बहुत चौंक जाता है। वो धीरे से थैंक यू कहता है तो भी एकदम से मैंग से पहचान जाता है। इसका नाम सीनियर लेन है जो कि एक तरीके से इस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हीरो है। इन जीवों के अंदर बता हुआ मैंग कहने लगता है तुम तो मेरे हीरो हो सीनियर लेन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत पावरफुल हो। एक 6 स्टेज फाइटर यहाँ पर आ चुका है। अब इस फाइट के अंदर हम पक्का जीतेंगे, ये सारे मुश्किल खत्म हो जाएंगे। मैंग ने अभी जो कुछ भी कहा वो कोई समझ में नहीं आता। वो कहने लगती है 6 स्टेज फाइटर सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन क्या होता है। इसी टाइम पर लिन नाम का ये बंदा इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और वो कहता है तुम सबके सब पीछे हट जाओ, यहाँ की फाइट मैं संभाल लेता हूँ। ये कहते हुए लिन की कुछ अटैक पहले तो इसी स्नेक मॉन्स्टर की ओर पड़ते हैं, जिसके साथ ही ये स्नेक मॉन्स्टर कैसे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि इस मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता कि कब मर गया। इसी टाइम पर वो लेन अपनी बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज फ्लेम थ्रोर निकालता है। ये फ्लेम थ्रोर वाकई पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है। इससे उस जगह पर जितने भी चूहे होते हैं वो सारे बुरी से जल जाते हैं। ये देखकर मैंग कहने लगता है मैंने सोचा ही था ये इतना ही पावरफुल होना चाहिए था। इसने अपने एक ही अटैक के अंदर यहाँ पे जितने भी चूहे थे उन सभी को खत्म कर दिया। ये सच में मेरा एक बहुत ही शानदार आइडियल है। पिछली लाइफ के अंदर मैंने इससे काफी कारनामे सुने थे। एक फाइट के अंदर इसने कई सारे ईगल मॉन्स्टर्स को केवल अपने हाथों से मार दिया था, केवल अपने इस फिमिक्स की मदद से। तब से ही मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कहते मैंग उन जीवों से पहले तो खुद को फ्री करता है और फिर तेजी से इस बंदे लिन की तरफ भागने लगता है। इस टाइम पर लिन आखिरी बचे हुए एक चूहे मॉन्स्टर को मार देता है और फिर कहने लगता है ये एरिया पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसी टाइम पर मैंग लिन के पास में आकर इसे कहने लगता है सीनियर लिन, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम। लिन कहता है मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मैंग चाओ है, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है मैंने। अभी तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जाकर आराम कर लो, हम बाद में अच्छी तरह से बात करेंगे। लिन के इतना कहने के साथ ही एक बहुत बड़ी मशीन इस जगह पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा बैटल टैंक है। इस बड़े से टैंक के अंदर से हार्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम निकलती है। इनका काम है यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स है इनकी बॉडी के पार्ट को इकट्ठा करना। जब मैंग इन्हें देखता है उसके पास में जो एक बॉडी पार्ट होता है उन्हें इनकी तरफ बढ़ा देता है।
इसे देखकर ये हार्वेस्टर बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो काफी शानदार है, इसको काफी इस तरीके से मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर निकाला गया है। जी अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। इसको देख के लग रहा है अगर ये ज्यादा देर तक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर रहता तो पूरी तरह से खत्म हो जाता। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से इसे सेफली बाहर निकाल लिया। अपने आइडल के सामने अपनी तारीफ सुनकर मैंग बहुत खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी लेन मैंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहने लगता है क्या तुमने मिस ली का नाम सुना है? वो तुम्हारी काफी तारीफ कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें कितना कुछ आता है, तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ जिस तरह से वो तुम उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे वो काफी शानदार था। तुमने मुझे भी काफी इम्प्रेस किया है। मैंग कहता है कि सच में मिस ली मेरे बारे में बात कर रही थी? जी सुनकर वह बाकी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके सब भी काफी चौंक जाते हैं। लेकिन नाई कहता है हाँ वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और अक्सर वो तुम्हारी तारीफ ही करती थी। उन्होंने तो मुझसे एक बार ये भी कहा था कि वो खुद तुमसे मिलने के लिए आने वाली है, वो तुम्हें अपना एक डिस्प्ले बना लेगी। उसके बाद में तो तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा और तुम्हारे भरोसे हमारी पूरी सिटी सिक्योर हो जाएगी। ये सुनकर अब इन चौके स्टूडेंट्स को मैंग के लिए बहुत जलन होने लगती है। मैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो किस तरह से रिएक्ट करे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तभी नाई बोलता है मैंग तुम्हारे अंदर जो भी रिएक्शन वगैरह चल रहे हैं उस सबको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक टाइम पर मैंने भी वो फील किए थे। चलो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आगे यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स हैं उन्हें हार्वेस्टर संभाल लेंगे, तुम्हें जाकर जल्दी जल्दी आराम करना चाहिए। मैंग कहता है नहीं अब मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरी तरह से बताइए मिस ली ने मेरे बारे में क्या क्या बताया, उन्होंने आपसे मेरी क्या क्या तारीफ की, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए मैंग एक साथ बहुत ज्यादा खुश, एक्साइटेड, घबराहट सब कुछ में घूम रहा होता है। उसकी फीलिंग कहीं पे भी एक जगह पे टिकती नहीं है। इसी के साथ मॉन्स्टर के साथ में इतनी बड़ी फाइट खत्म होती है, सभी स्टूडेंट्स सेफली बेस के अंदर पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।